तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज की शुरुआत फिर से शाम से हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था कॉलेज से आने में, क्योंकि मैं गया था कुछ पेपर के सिलसिले से कॉलेज पे बात करने के लिए। और आज अपनी आज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। का जो वर्कआउट है अपना फेवरेट वर्कआउट है। बाकी सब भी मसल फेवरेट है उनका वर्कआउट, पर लेकिन जो ये वर्कआउट मेरा फेवरेट, क्योंकि आज अपन ट्रेन करने वाले हैं लेग्स एक ऐसा मसल है जिसको ट्रेन करने में अलग ही मज़ा आता है। क्या बात कर रहे हैं? और फील अलग ही लेवल का आता है। तो मेन टारगेट लेग पे ही देना है अभी फ़िलहाल, ओके। और देन बल्किंग सीरीज़ का ये डे कौन सा होगा तो देखना पड़ेगा। जो भी चलो थोड़ा उबासी लूँगा तो आपको भी उबासी आई जाएगी। और जिम की तरफ से मेरे को एक बैग भी मिला है। बैग हैगा उनके, जो जिम में जाता हूँ उनकी तरफ से बैग मिला है मेरे को पूरा। कहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी चलते हैं यहाँ से जिम के लिए निकलते, फटाफट रेडी होते। रेडी तो हो गए फ़िलहाल। मैं चड्डे में तो नहीं, लोअर में ही करने वाला हूँ वर्कआउट, कि चड्डा वो मिल नहीं रही है, कहाँ रखा है। तो कोई नहीं, चड्डा ही सही है अभी तो फ़िलहाल। हेडफोन रख लिया, रेडी है। बैग अपना उधर रेडी है। क्रेटिन, प्री वर्कआउट सब रेडी है। और प्रोटीन खास करके मैं कल प्रोटीन ले जाना भूल गया था। आज प्रोटीन भी रेडी है। अभी निकलते फटाफट जिम को, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और प्री वर्कआउट शाम हो गई है और लेट होएंगे तो रात पीऊँगा तो रात को नींद नहीं आ पाएगी। इसलिए अभी चलते फटाफट ऐसे जिम की ओर, ओके। और मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं फ़िलहाल, ओके। मैं यहाँ पर जाके चार्जिंग पे लगा दूँगा, क्योंकि मेरे चार्जर की जो केबल है आई थिंक वो कट गई है, ख़राब हो गई। तो मैंने हल्का टेप लपेट दिया, फिर भी वो चार्ज थोड़ा स्लो कर रहा है। मिलते हैं डायरेक्ट आपको जिम पे। अभी यहाँ से निकलते हैं, ओके चलो। A few moments later. तो फाइनली जिम आ चुका हूँ मैं। जिम पे आते थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, क्योंकि लेग वर्कआउट है। स्ट्रेचिंग करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्या बात कर रहे हैं? ताकि मसल एक्टिवेट हो सके, ओके। ज़्यादा स्ट्रेचिंग में नहीं, एकदम जितनी मसल एक्टिवेट हो सके उतना कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आज के दिन ना गन्नू आया है, उनने बोला भाई जी हाँ जाना हो जा रहा है, तो वो भी जिम ने आज स्किप कर दिया। और प्रांजल है वो आ रहा है घर से। अब मेरा भाई का पता नहीं, वो छोटे वाले का, मेरा कज़न का, वो पता नहीं कब आएगा। मिनिमम 5 सेकंड तो हो करना ही है। आपके ऊपर है, आपको ये करना है या नहीं करना है। लेग के बाद का भी बता दूंगा आपको। देन मोबाइल जितना चार्ज होगा उतने में तो बताना पड़ेगा। नहीं बताया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो डालूंगा लेग की, तो उसमें देखना आप, ओके। अब फिलहाल जो मेरा मोबाइल है शायद 14% चार्ज है, 14% उसके ऊपर नहीं, कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। हाँ, और एक चीज़ और, शायद तक इस माइक की बात मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, आई थिंक जो माइक से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता कौन सा डिजिटेक का है ये माइक। अब देख के पढ़ के बता सकते हो। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ जो हॉलीलैंड का जो माइक है, हॉलीलैंड लैंडमार्क 2 आई थिंक वही है। तो सोच रहा हूँ मैं वो वाला माइक ले लूँ, बट वो माइक जब लूँगा जब मेरे यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, ओके। उससे पहले नहीं ले सकता। कुछ अचीव करूँगा जब भी मैं वो माइक ले पाऊँगा, क्योंकि वो माइक कॉस्टली आता है, कॉस्टली दैन उसका पूरा कॉम्बो आता है 12,000 का कॉम्बो। ऐसा सेंस कैसे बताऊँ, जो कैमरे में फिट हो जाए। और वो एक डिजिटेक का DJI का वो हैगा आई थिंक, उससे थोड़ा सा महंगा है, 16,000 रुपीज़ का, 16,000 रुपये का है उसका। जो 12,000 का हॉलीलैंड का है। और DJI मिनी जो हैगा वो माइक वो भी अच्छा है, वो 16,000 रुपीज़ का है। तो आप कमेंट में बताना 1K के बाद
मैं माइक हॉलीलैंड या डिजिटेक कौन सा लूँ वो लूँगा मैं कंफर्म। जैसे 1K कंप्लीट होंगे मैं ऑर्डर कर दूँगा उस माइक को, हाँ अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या कहीं से भी। बट आप सजेस्ट करके मेरे को बताना, ओके। तो इसके लिए मैं एक वीडियो, हाँ तो जब मैं कल जाऊँगा, कल जब मैं ट्रेन करूँगा उससे पहले मैं घर पे ये बात बता दूँगा आपको। तो अभी एक कमेंट में बता देना, जो ज़्यादा कमेंट करेगा हॉलीलैंड, ये क्या नाम है, हॉलीलैंड और DJI का कौन सा, क्या कर सकते हैं, पर फिर भी बताना। उससे क्या बोलते हैं, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, वॉइस कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा बेटर है उसका, उन दोनों का। और दोनों बहुत स्मॉल भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बजट फ्रेंडली है ये भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी ऐसा। चलो अब चलते हैं। अरे ये तो टूट ही गया, कहाँ गया। चलते हैं डायरेक्ट लेग वर्कआउट के लिए। हाँ फटाफट प्री तो लाया हूँ, प्री बनाते, प्री नीचे पी लूँगा। सेक। हाँ अभी जो अपना फोकस है डायरेक्ट लेग के वर्कआउट पे करते हैं। चलो जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट करेंगे अपना लेग का। पंप कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, पंप दिखा दूंगा। वो टाइटी भूल गया, सॉरी, मैं टाइटी पहन के आ सकता था। मैं टाइटी पहन के नहीं आया, देखो चड्डा नहीं हुआ पर टाइटी पहन के नहीं आया, इतना दिमाग नहीं चल रहा, कोई नहीं। पर लेग का पंप तो आपको फिलहाल पंप क्या दिखाऊँ, फैट आ गया उस पर, जो भी आया था आपको, मोटा भैया आया जो भी है तो दिखाई दूंगा वैसे फ़िलहाल आपको। क्या लगा रहा, छाती अकेले अकेले बहुत तेज हो रहा है। इतनी लेट। ये अपना मोटा भाई, क्या हाल है भाई, लोगों का हाय बोल दो अपने। हेलो गाइस, क्या हाल है अपने भाई, है भाई की शादी हो चुकी है, इनके एज पे मत जाना, इनकी एज भी सिमिलर ही है। क्या बोला तूने? कितनी, 21 है ना? मेरी हाँ 20। एक साल बड़ा है फिर भी एक तरीके से। 19 का हूँ पर 19 कंप्लीट होगा, यहाँ 20 सिमिलर है, कोई नहीं। पर एज में जाना, भाई की शादी हो चुकी है। वापस मोटा हो गया अब तो। अरे तो छोड़, तुझे शादी हो गई तो खुश रहे भाई, अभी से ही झंझट में फंस चुका है। हाँ कोई नहीं, ये दर्द नहीं, अच्छी हो गई लाइफ पे। ओ अच्छी हो गई भाई, ये पहली बार सुना यार मैंने किसी के मुँह से। अच्छी हो गई है। हो गई है, हाँ, है क्या, इनडायरेक्टली। कंपटीशन खत्म हुआ तो 2-3 दिन बाद से बीमार ज़्यादा हो गया था एक्स्ट्रा। यार एक और ओए झमूरे, चल नाच के दिखा। आजा कोई। अब क्या ए झमूरे, ए ऐसा नहीं करेगा रे झमूरे। अब ये आ गए अमीर लोग आ गए यार। तुमको रीच गाय दिखा देता, इधर दिखा, ये देखो रीच गाय। हाँ हम गरीब लोग का फ़ोन नकली एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, छोटा माइक यूज़ करते हैं। ये निप्पल वाली वाटर कह रहे, ये तो बचपन में यूज़ करता था। कौन सा हो रहा, सपोरा का होता है, ऊपर चलते वर्कआउट पे। अभी तो हमारी ढिलवाई चलती रहेगी फिलहाल। चलो हाँ वो आई थिंक मैंने वार्म अप में कंप्लीट कर लिया। हाँ वार्म अप में खाली 10 kg फिर 10 kg करके इंक्रीज कर लिया है। शायद तक लास्ट 3rd या 2nd सेट हो सकता है मेरा ये। कितना है, 100 ही होगा शायद तक। हाँ 100 के ऊपर नहीं है, 80 90 100 बस, ठीक है। 5-6 रेप तो यही आएंगे। ट्राई करेंगे मैक्स आउट जाने की इस बार, क्योंकि इतना टाइम से महीने से जिम नहीं आया, पर फिर भी मैक्स आउट करने की ट्राई करेंगे। जो फिलहाल कंपटीशन छोड़ो, सोचा पावर लिफ्टिंग में वापस घुस जाऊँ, जिस पे था मैं उस पे सोच रहा हूँ वापस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूँ स्टेट लेवल के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट तो खेल लिया था अपन ने, डिस्ट्रिक्ट में स्क्वाड रह गया था डेट और बेंच हो गई थी।
जस्ट अब इंक्रीज होगा डेड बेंच और हाँ देखते ट्राई करते हैं चलो। जब जीवन से किस्मत खराब हो ना तो यही हाल होता है। ये आई थिंक मेरा लास्ट सेट हो सकता है क्योंकि 100 kg पे मेरे आई थिंक 3 रैप आए थे। मैंने ज़्यादा लगाया नहीं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। लास्ट 120 kg है तो नेक्स्ट 2 मंथ पहले मतलब 2 महीने पहले 4 रैप आए थे इसके। आई थिंक अभी 2 ही आ पाएंगे, 2 से 3 नहीं 3 महीने पहले आए। मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया वो कर बोल दिया मैंने। अभी देखा था वो किस्मत कैसी थी मेरी। अब इसमें आई थिंक सपोर्ट लेता हूँ किसी का, सपोर्ट जब लूँगा जब ना उठे, नहीं उठा तो वहाँ सेफ्टी के लिए है मैं नीचे के नीचे रख दूँगा, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखते अभी टाइम आई थिंक हो चुका है 7:30 बजे आया था, आधा घंटा हो चुका है। फिनिश फटाफट करते हैं स्टार्ट, मोटिवेशन बना के 120 kg लगा के ट्राई करूँगा 2 रैप तो आ जाए। इजी से इजी और डेप्थ अपनी दूंगा क्योंकि डेप्थ मेरी थोड़ी हमेशा कम ही रहती है। कम ही मतलब कम ही रेवे कम ही रहती है, भाषा ही बदल दी। इजी सेफ्टी फर्स्ट। देख दिया ये क्या हो गया। किस्मत साथ नहीं दे रही आज मेरी। बात तो सही है। वन मोर आएगी। हाँ तो केयरफुली आप भी सपोर्ट लो, बिना सपोर्ट के कुछ भी हो सकता है। 1 पीस नहीं 2 पीस में जाओगे। 4 रैप आया, सपोर्ट तो लिया आई थिंक का सपोर्ट तो था, पर बी केयरफुली। तो ऐसे व्यक्ति को रखना जो सपोर्ट दे सके, जैसे मैंने भैया को रखा था। हाँ इजी 120 के 4 रैप्स आ चुके हैं विथ सपोर्ट। इतना था कंफर्म था, 1 रैप तो 2 रैप तो मिनिमम ले लूँगा, 2 के बाद इजी बोलूँगा। थर्ड सेट में तीसरे रैप में मैं लगभग 20% सपोर्ट तो लिया था, 20 या 10% से ज़्यादा नहीं लगा। हाँ लेकिन लास्ट सेट में ये 4 आ गए थे इजी, 5th सेट में, देन 20, 30 और जो लास्ट सेट था उसमें 40 आधा सपोर्ट ले सकता बोलूँगा मैं। हाँ कोई भैया के और कोई दूसरा होता, जैसे मैं छोटा वाला भाई, तो आई थिंक वो उठा पाता कि मैं 4 के रख देता यार, फिर मेरे को पता है सामने लगी कैपेसिटी कितनी है। अभी मैं लगाऊंगा बेल्ट स्क्वाट, देन लेग एक्सटेंशन, उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल। कि ऐसे मैं डाउन मसल में ट्रेन कैसा करता था, कैसे बताऊँ, हैमस्ट्रिंग के लिए अलग डे और क्वाड्स के लिए अलग डे, मतलब इनके लिए अलग अलग। अभी सब मिक्सअप भी कर दूंगा और डबल मसल वापस रूटीन में चालू कर दिया मैंने। आई थिंक मुझे अच्छा लगा इतने टाइम बाद भी 120 kg कहीं नहीं गया, बट इसमें मज़ा नहीं आता। हाँ ऐसा लगता है हाँ उसको रिपीट करो, बस इसके ऊपर इसको जंप करना है। जंप ऐसा जैसे जब मेरा वेट 120 kg था, हाँ उसके मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी, पर खाता बहुत था मैं उस समय भी। हाँ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उस समय, मेरा था 180 kg इजी स्क्वाड में 1-2 रैप
एक रेप फुल, सेकंड रेप समथिंग हाफ के इतना आता था जब मैं वीडियो नहीं बनाता था। फिर इंजरी हुई, सब हुआ, उसके बाद फिर एक ईगो पे हर्ट होता है, वो हो गया था। इसके बाद तो इजी पीजी, वेट भी लॉस हुआ, कंपटीशन भी खेला, गोल्ड भी मारा, देन सेकंड खेला, फिर इससे क्या सॉरी 6th प्लेस भी मैंने अचीव की। मतलब ओवरऑल हाँ इतना बोलूँगा, मैंने पावर लिफ्टिंग भी खेला, बॉडी बिल्डिंग भी, बस बेंच और स्क्वाड में लाने हैं गोल्ड, क्योंकि बेंच में मेरा ब्रॉन्ज ही आया था, फिर डेड में गोल्ड आया है, और डेड मेरी इंक्रीज हो चुकी है, डेड लिफ्ट 195, वापिस इसको लेके आएंगे 250 पे, इजी पीजी, पर वेट कम से। अभी जूनियर में खेलूंगा मैं फिलहाल। हाँ वो कंपटीशन है 2 महीना, 1.5-2 प्रैक्टिस पर अभी से। क्या हो गया, हो गया, चलो। मेरे मोबाइल में 12 से 11% ही चार्ज है, उससे ज़्यादा नहीं है। बेल्ट स्कोर का आपको मैं 1 से 2 सेट दिखा दूंगा वैसे इनका सबका, फिर चार्जिंग पे लगा दूंगा, फिर वापस रिकॉर्डिंग करूंगा। अभी तो ये सिलसिला है। चलो अब क्या, एक कैमरा लेना सोच रहा हूँ, खराब भी नहीं, कैमरा है मेरे पास, अपना फोन, पहले इस पे तो जिंदगी जी ले अपनी, बाद में उस पे जिएंगे। बात तो सही है। चलो स्टार्ट करते हैं बेल्ट स्क्वाट से, इजी पीजी करके। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आधे घंटे 1.5 घंटे में खत्म करना है, 1 घंटे में सॉरी, घर के अंदर। हाँ अरे हाँ इजी पीजी। लोअर फट जाता अभी। आज किस्मत चल नहीं रही, लोअर गया क्या लगा, बच गया, लोअर तो बच गया फटते फटते। पर वेट इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे, एक और 20 की बचा, क्या 25 की बचा, चलो। हाँ प्री वर्कआउट का असर तो होता है, ये देखो, हाँ रेडनेस से आ गई है बॉडी पे अच्छी सी। स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट, स्ट्रॉन्ग हेड, देन 3-4 महीने बाद लेने के बाद ऐसी होता है, वो भी हेवीएस्ट प्री वर्कआउट। अरे आई थिंक ये कितना, पहले 80 kg था, 80 में 50 kg और ऐड कर दिया, 130 kg हो गया, 130 किलो। हाँ 2 20 की, एक 25 की, एक साइड पे। अभी ये देखूंगा रैप और फॉर्म कितना परफेक्ट है मेरा। हाँ मजा आ रहा ट्रेन करने में, लेग्स तो आता, पर एक पार्टनर हो साथ में तो ज्यादा मजा आता है। यू आर मोटिवेटेड, बट अकेले चलना सीखना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई लोग। वो चलो इजी डाउन। इजी 2 3 चलो। हाँ 5 इजी चलो। हाँ 1 मोर हो गया।
अरे इसकी तो अरे मजा आ गया। इतना ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वही लगा सकता हूँ रैप, पर थोड़ा सा क्रैम्प्स आ रहे थे हल्के फुल्के से, तो रिस्क नहीं ले सकता। चलो अब नेक्स्ट करेंगे लेग एक्सटेंशन। फिलहाल मेरा बेल्ट स्क्वाट कंप्लीट हो चुका है, 3 खत्म हो चुके हैं। देन जो मैं तीसरा वर्कआउट था वो था लेग प्रेस। हाँ, सो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वेट थी आई थिंक 2-1% ही थी, लगभग बहुत कम थी। फटाफट मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया। अब जैसे 10 से 12% की समथिंग है मोबाइल। उसका फिर लेग एक्सटेंशन के 2 सेट तो इजी रिकॉर्ड होना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं होता ज़्यादा बेटर है। शो करते फटाफट। आई थिंक ज़्यादा नहीं लूँगा, कम वेट से, क्योंकि अभी लेग की हालत वैसी नहीं है। तो घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लाए भी अपन कौन सी गाड़ी है, कहीं नहीं, मारा तो दर्द होता है, लेग वाले दिन ज़्यादा होता है। इजी, चलो। अरे बहुत अटपटा लग रहा है, ये सही है। नीचे चलो कंफर्ट, जहाँ कंफर्ट हो आपको भी वहीं सेट करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इजी, चलो 60 kg इजी। एक इजी, 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 इजी। पार्सल रैप बोलूँगा या नहीं भी बोलूँगा, पर मेरी लिख की सिंगल पर्सन में अभी सिंगल है, अभी ट्रेनिंग में पार्टनर नहीं है, दोस्त अभी वो आए भी नहीं है। तो जितना मैं फेलियर जा सकता हूँ अपने हिसाब से उतना जाता हूँ। जब सपोर्ट लगता है तो भैया ही सर अपने, तो उनसे सपोर्ट ले लेता हूँ। नॉट ईगो लिफ्टिंग, अपने औकात के अनुसार वेट लिया करो। इतना वेट इससे जैसे कैसे होता हूँ, लेग प्रेस 100 kg ले लो, 8 रेप इजी आ जाएंगे, थोड़ा सपोर्ट लेके 12 रेप्स 15 रेप्स तो इजी फेल ही अनटिल आ जाएगा। इतना तो मैं भी इतना मिनिमम करता हूँ, बट स्क्वाड में अलग बात है और डेडलिफ्ट में अलग बात है। इस स्क्वाड में सपोर्ट ज़्यादा नहीं लो तो ज़्यादा बेटर है, कम वेट से फॉर्म सुधारना वो इजी है। मैं चाहता तो 120 के बाद से 130 140, तो 120 ऐसा था विथ रोड काउंट में 140 होता है वो, तो इसलिए हाँ, उसमें जितना सेल्फ ले सको उतना लो, कम वेट से फॉर्म सुधारो। डेडलिफ्ट में भी सिंपल फॉर्म है। मैंने भी अपनी ईगो लिफ्ट करके बैक को बहुत ज़्यादा पेन दिया है, जिससे मेरा 1 साल ख़राब भी हुआ है, मेरा कॉलेज भी बिगड़ा है। उसके से मेरी बहुत सारी पढ़ाई जो भी नॉलेज था बहुत सारा मैं सोच रहा हूँ घर बैठ के ले सकता हूँ, पर नहीं हो पाता ये। चलो कोई नहीं, बाद में वर्कआउट पहले सेकेंड सेट आई थिंक सोचा हूँ बढ़ा लूँ 70 10 kg और इंक्रीज ओनली 10 kg नॉट 20। 70 चलो
1 2 3 गो। 2 3 4 चलो 6 7 9 10 या इजी। हाँ ओ एक रह गया था, लग ही रहा था, कुछ तो मिस्टेक्स थी। थर्ड सेट लेके खत्म करूंगा फिलहाल, ये वीडियो इतनी बड़ी करना नहीं चाहता हूँ। थर्ड सेट लेके फटाफट मैं आपको ले लूंगा। हैमस्ट्रिंग दिखा के एक सेट, काफ से एक सेट दिखा के वर्कआउट करेंगे। खत्म खत्म नहीं, सॉरी ट्राइसेप भी है आज तो। हाँ पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई नहीं, बट वर्कआउट है, पूरा दिखाना पड़ेगा क्योंकि संक्षेप तो दिखा नहीं सकता। कोई इतनी बड़ी वीडियो कितना कटपिट करा जाएगा। हाँ करते हैं फटाफट, या तो मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा दूंगा तो अच्छा हो जाएगा ट्राइसेप के लिए पूरा। ओके दो इजी, 4 6 और 7 इजी। 8 तो ट्राई करें, ज्यादा ड्रॉप नहीं किया है। हाँ 35 kg ड्रॉप किया है, कम ही किया। 2 3 4 5 6 7 8 9 इजी। हो गया खत्म। लास्ट पे काफ, काफ तो सिंपल से पता है आपको, तो क्या हो गया दिखाऊंगा जरूर। हाँ ट्राइसेप सिंपल से लूंगा मूवमेंट, पुश डाउन, ओवरहेड और मिड हेड, लेट। हाँ लेट, अरे क्या हो रहा हो, लॉन्ग शॉर्ट और मिड हेड, ये तीनों फटाफट ट्रेन करके चलते हैं घर 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 घर। तो यार वेट कम करने के बाद भी हेवी लग रहा है। हाँ हाँ नो चलो ये वर्कआउट तो फिलहाल हो चुका है खत्म। अब लेते ट्राइसेप के लिए। ओके बढ़ते हैं ट्राइसेप की मसल की ओर। ओके लास्ट सेट 70 kg इजी, 6 रेप। फॉर्म तो थोड़ा सा होगा, बिगड़ेगा, ट्राई करते इजी। इजी। हाँ लास्ट सेट थोड़ा सा कम करके 5-6 रेप्स, बहुत भारी है अभी भी। हाँ
हाँ। ओह ah ah अपकमिंग साकेत नहीं, साकेत से अलग। फिलहाल वर्कआउट हो चुका, खत्म। अब ये देखना है लेग्स में कितना पंप है फिलहाल, फैट के अलावा। वेट ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है मेरा तो। हाँ, तो देख ही लेते। बाप रे, बहुत ज्यादा बड़ी लेगा वही है। ये देखो, हाँ फैट है बहुत सारा अभी भी। कॉम्पिटिशन के बाद से फैट बहुत ज्यादा है। पंप अच्छा है लेग्स में। कोई नहीं, चलता है इतना। और अभी ये देखते हैं ट्राइसेप में कितना पंप आया है मिरर में। ओके, उधर इधर से देख लेते। हाँ, पंप तो ठीक ठाक ही है, पर सारे कट्स और मसल तो लॉस हुआ है। हाँ, जितना हो। अरे क्या दिखाऊं, ये इतना है बहुत, मतलब इतना हो गया है। मसल बहुत ज्यादा लॉस हो गई है। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, पर बोलूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि महीने से मैंने ट्रेन नहीं किया। देन महीने के बाद मैंने जो वीडियो डाली वो थोड़ी रह गई थी, तो उसको एडिट करके डाल दी थी मैंने। और देन डाइट तो थोड़ी समझ गए होगे आप।